मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मसाइल को समझो। अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत का अपने खानदान वालों का मुकाम दुनिया वालों को बता रहे। दुनिया वालों, ये जो मेरा बेटा हसन है, ये जो मेरा बेटा हुसैन है, दुनिया वालों तुम इसको अपनी तरह ना समझना, अपने जैसा ना समझना, अपनों की तरह ना समझना, बल्कि ये ऐसी शान लेकर, ऐसा मुकाम, ऐसा मर्तबा, ऐसी इज्जत लेकर पैदा हुआ। इन्नल हसना वल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना, मेरा बेटा हसन और हुसैन जन्नती जवानों का सरदार बनकर पैदा हुए। बेशक हक है, हक है। जन्नती जवानों के सरदार बनकर पैदा हुए। बेशक बेशक। और ए दुनिया वालों, मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह ना समझना। हाय हाय, बेशक हक है। मेरी बेटी को अपनी बहनों, अपनी बीवियों, अपनी माओ की तरह ना समझना। तुम्हारी बेटियां और है, मेरी बेटी और है। बेशक बेशक। मेरी बेटी, जरा जोर से बोलो, और है, पाक है, साफ है, शफाफ है, मुनज़्ज़ा है, राकिया है, साजिदा है, आबिदा है, जाहिदा है। मेरी बेटी कायनात की औरतों की सरदार है। बेशक बेशक, हक है, हक है। सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। बेशक। और मेरी बेटी की शान ये है कि जब वो दुनिया में आ रही है, सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना का लिबादा ओढ़कर आ रही है। बेशक बेशक। सारी जन्नती औरतों की सरदार बनकर आ रही है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना नक्शबंदी साहब किबला। हाँ, एक बात सुना के आगे, ये कौन बता रहे हैं अहले बैत की अजमत? नबी बता रहे हैं। जरा बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो, नबी बता रहे ये हैं। जो मैंने आपको अल्फाज सुनाए, ये हदीस के अल्फाज है, तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज है। इन्नल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह। हर बड़े की अजमत छोटा सिखाता है, मगर ये अहले बैत ऐसे हैं, इनकी अजमत अल्लाह का हबीब सिखा रहा है, अल्लाह का नबी बता रहा है, सारी कायनात का आका सिखा रहा है। अब एक मसला और सुन लो, मूड में तो है ना। अक्सर लोगों में ये बातें नहीं बोलता हूं, लेकिन आज आप लोगों को देखा तो दिल बोल रहा बोल दूं। बताओ बताओ। ये पर्दे की बात है, बताओ। पर्दे की बात है, लेकिन सुन लो, ईमान ताजा होगा, बाजू वालों के शर से बचने का मौका मिलेगा। नहीं, फितनों से बचोगे, इख्तिलाफ इंतशार से बचोगे। सुनो मसले को। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मंगल के दिन पैदा हुए। किस दिन? मंगल। जोर से बोलो, और जोर से। मंगल के दिन। अपने पास मंगल बोले तो पास मुसलमान और को मन्नूस दिन है बोल रहे, शादी करेंगे मंगल। क्या होता है, मंगल को शादी कर जोरू भाग जाती ने, बच्चे काले पैदा होते, चिचोरे पने के बात है। पीर अजमत वाला इसलिए है, आमिना का लाल पैदा हुआ है। वाह। मंगल अजमत वाला इसलिए है, आमिना के लाल का नवासा पैदा हुआ है। वाह। पीर को माली के जन्नत पैदा हुआ है, और मंगल को सरदारान जन्नत पैदा हुआ है, सरदार जन्नत पैदा हुआ है। वाह। जन्नती जवानों का सरदार पैदा हुआ है। मसले को समझो। मंगल का दिन था, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। जोहर की नमाज पढ़ के हजरत फातिमा अपने हुजरे अक़दस में तशरीफ ले गई। वाह। जोहर की नमाज पढ़ के सय्यदा कायनात अपने हुजरे अक़दस में तशरीफ ले गई। मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवल्लुद हुए, जलवा अफरोज हुए, दुनिया में तशरीफ लाए। कौन? मौला इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। ये नाम भी इतना प्यारा है, इसको लो तो रगों में खून की दौरानी और ज्यादा हो जाए, दौरानी में इजाफा होता है। अल्लाह ने नाम भी इतना प्यारा रखा है। मौला इमाम हुसैन पैदा हुए। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सरकार सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। इमाम हुसैन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में दिया गया। आका करीम अपने नवासे को चूम रहे हैं, सुभान अल्लाह। फिर मौला अली ले रहे हैं, वो चूम रहे हैं। बाबा अब इमाम हुसैन बड़ी बड़ी जलीलुल कदर हस्तियों के जो है गोदों में गुजर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, चूमा जा रहा है, प्यार किया जा रहा है, मोहब्बतों का इजहार हो रहा है। हाँ। इसी लम्हों के बीतते बीतते असर की नमाज का वक्त आया। वाह। सैयदा कायनात फातिमतुज ज़हरा अपनी खादिमा को बुलाती हैं, इधर आओ, जरा मेरे लिए वजू का पानी लगा दो, वाह। मैं वजू करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। खादिमा ने पूछा, सैयदा क्यों? कहा कि भाई असर की नमाज पढ़ लूं। अल्लाह अकबर। कहा कि भाई असर की नमाज पढ़ लूं, असर की नमाज के लिए वजू करना चाहती हूँ। बोले सैयदा, जब किसी माँ के घर बेटा पैदा होता है तो वो माँ 40 दिन तक मुसल्ला नहीं चढ़ती। वो निफास की कैफियत से गुजरती हैं, नापाकी की हालत से गुजरती हैं, 40 दिन तक मुसल्ला नहीं चढ़ती। सैयदा, जुहर की नमाज के बाद बेटा पैदा हुआ, असर की नमाज के लिए वुजू और मुसल्ला चढ़ना चाहती हो? तो हजरत फातिमा जलाल में आकर पूछती है, खादिमा क्या तू मुझे औरों की तरह समझती है? वाह। क्या तू मुझे औरों की तरह समझती है? वो किसी और की बेटी होगी जिसको 40 दिन तक मुसल्ला नहीं चढ़ना होता है। मैं मोहम्मद अरबी की बेटी हूं। मेरे रब ने मुझे हर नापाकी से पाक करके पैदा किया है। मुसल्ला बिछा, मुझे असर की नमाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सैयदा फातिमा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सुभान दो अल्लाह। हस्तियां हैं जिनको रब ने हर मैलो कुचेल से पाक कर। बेशक। वाह। अरे जालिमो, तुम नबी को अपनी तरह समझते हो हे। और सैयदा दर्श दे रही है, क्या तुम मुझे औरों की बेटियों की तरह समझते हो? वाह। लाओ तो सही कायनात में ऐसी हस्तियां। अच्छा, एक बात और सुनो, अल्लाह जब इतने जलीलुल कदर, अजमत वाले, रिफत वाले, शान वाले, मर्तबे वाले हस्तियां हमको दे दिया, तो हम लोग इनका अदब करना नहीं करना? करना। इनके नाम के तराने गाना नहीं गाना? गाना। अजी तुम्हारे मोहल्ले का एमएलए जरा तुमको अच्छा ख्याल कर लिया, तुम्हारी बात सुन के रोड दला दिया, नलों के कनेक्शन दिला दिया, बिजली के खंभे गाड़ दिया, तुम उसके झंडे गाड़ियों को लगा के फिर रही। फिर मैं पूछा, कौन रे बाबा ये एमएलए साहब? बोले गणेश रेड्डी। हेलो गम्मत। खैरों का जब तुम्हारे पास इतना एहतराम है, खाली रोड दलाया तो? अरे जिन्होंने तुम्हें खुदा से मिलाया है तो उनका एहतराम कितना होना चाहिए। जिन्होंने तुम्हें जन्नत का पता बताया है उनकी इज्जत कितनी होनी चाहिए। जिन्होंने तुम्हें बुत परस्ती से तोड़कर खुदा परस्ती से जोड़ा है, दिगर से तोड़कर कुरान और हदीस से जोड़ा है, अरे दुश्मनों से लड़कर खुद की कुर्बानियां देकर इस्लाम बचा के दिया है, तो तुम्हारे दिलों में अहले बैत का एहतराम कितना होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, जरूरी। कितना होना चाहिए मेरे भाई, कितना होना चाहिए मेरे भाई। ना खदरी कौम है जिनको फुगट में नेमत मिल गई, नालायकों को कदर नहीं है। उठा शरबत पिलाना कुरान में है क्या? हल्लक में उंगली डाल के निकाल लूंगा बेटा। पूछ रहा मुहर्रम में फातिहा दिलाना, मुहर्रम में खाना खिलाना, मुहर्रम के अंदर गम मनाना, हाँ कुरान से साबित है क्या? चिचोरे, पहचान हो गई है सब।
मसलों को समझो मुसलमानों। ये आस्तीन के सांप है जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत पलता है, बेशक। और जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत होता है वो जहन्नमी है, खुदा की कसम। बेशक हक, ये मेरा कौल नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा का कौल है। हक, बेशक। और जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पलती है। आज मुझे ये आपके बगानी में बागनी में रोजा बागनी आया, इतनी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ देखो वहाँ मजमुआ लगा हुआ है। मुझे अफजल भाई ये क्या है यार, इतनी पब्लिक जमा कर रखे। बोले नहीं हजरत, ये मुहर्रम में जो है पहली मुहर्रम के इस्तकबाल के लिए जमा हुए हैं। वाह वाह, खुशी हुई दिल से अल्हम्दुलिल्लाह। बोला आज भी अहले बैत के दीवाने वाह, बागनी में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा शरीफ में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, सांगली जिले में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। इस नेमत को रहने दो मुसलमानों, अपने अंदर बसा के रखो। दुनिया से जाओगे कुछ भी नहीं ले जाओगे। ना तुम्हारी गाड़ियां तुम्हारे साथ आएंगी, ना तुम्हारा घर तुम्हारे साथ आएगा, ना तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ आएगी, ना तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ आएगी, ना तुम्हारा खानदान तुम्हारे साथ आएगा, ना तुम्हारा कारोबार तुम्हारे साथ आएगा, ना तुम्हारी तिजारत तुम्हारे साथ आएगी। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, कान खोल के सुन लो, अहले बैत की मोहब्बत साथ में आएगी। हक, हक, बेशक। अहले बैत की मोहब्बत साथ में आएगी। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मम माता फी हुब्बी अहली बैत, सुभान अल्लाह, फी हुब्बी आली मोहम्मद। आका इरशाद फरमाते हैं, जिस मरने वाले ने मरा और अहले बैत की मोहब्बत में मरा, जिस मरने वाले ने अहले बैत की मोहब्बत में मरा, दखलल जन्नह, जैसे ही मरा वो जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। अब इसका मतलब नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, ज़कात नहीं देना, ऐसे आइटम तुम लोग नको निकालो अल्लाह के वास्ते। हाँ, तुम लोग भी खतरनाक लोग हैं। उन्होंने खतरनाक बोले तो अपने पट्टे भी कुछ कम नहीं है। इसका गलत मतलब नहीं निकालना, मगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत रखना। बेशक रखेंगे इंशाअल्लाह। या हुसैन का नारा लगाते रहेंगे, लगा, नारे हैदरी की तकरार करते रहेंगे, और अपने बच्चों के नाम मौलवियों की निस्बत से नहीं, हुसैन की निस्बत से रखेंगे। बेशक हक। नहीं समझे? नहीं समझे? एक साहब हमारे मोहल्ले में पढ़ के फुकते छू, तो बाबा क्या कर रहा, वो बच्चे का नाम मौलवी साहब की निस्बत से रख दिया। अरे बोला दीवाना होगा क्या? अरे हौले, मौलवी साहब की निस्बत से रखा तो इन्हें भी बड़ा हो गया, छू करता बोला। अबे दीवाने, बच्चों का नाम मौलवियों की निस्बत से नहीं रखते, बच्चों का नाम मेरे हुसैन की निस्बत से रखते, मेरे मौला हसन की निस्बत से रखते हैं, मौला अलीउल मुर्तजा की निस्बत से रखते हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की निस्बत से रखते हैं। उनकी जब निस्बत रखोगे तो अपनी औलाद में वैसी तासीर पैदा होगी, वैसी तासीर पैदा होगी, उनकी सिफात पैदा होंगे, उनकी खुसूसियात उसके अंदर मौजूद होंगी, और फिर वो भी एक दिन इस्लाम के लिए डट के खड़े रहने वाला बन जाए। वाह, बात समझ में आई? तो अलबत्ता अर्ज कर रहा था, सुन लो, हर बड़े की अजमत छोटा सिखाता है, मगर ये वो हस्तियां हैं जिनकी अजमत इनके नबी ने सिखाई है, इनके रब ने सिखाई है। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह होकर कह रहा है, हबीब आप कह दीजिए, वाह, आप कह दो मेरे मुस्तफा, अपनी उम्मत से कह दो, अपने सहाबा से कह दो, क़यामत तक आने वाली पूरी कौम से कह दो। क्या कहते हैं मेरे अल्लाह? रब फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह, हबीब आप कह दो कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो बदले में, तुम मुझे खुश करना ही चाहते हो, मैंने तुम्हें कुरान दिया, बदले में तुम कुछ खुश करना चाहते हो, मैंने तुम्हें अल्लाह का पता बताया, बदले में तुम मुझे खुश करना चाहते हो, मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया, बदले में तुम मुझे शुक्रिया अदा करना चाहते हो, मैंने तुम्हें हिदायत की राह दिखाई, बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तो है मेरी उम्मत सुन लो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो, अल मवद्दत फिल कुर्बा,
मेरे अहले बैत की मोहब्बत ला कर दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अहले बैत की मोहब्बत भी हुजूर अपने लिए नहीं मांगे, पॉइंट टू बी नोटेड। एक लतीफ नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। बताओ। हुजूर अपने लिए नहीं मांगे, अहले बैत की मोहब्बत भी अपने उम्मत के दिल में इसलिए मांगी क्योंकि जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी वो दिल वाला दोज़ख में नहीं जलाया जाएगा। वाह हक, सुभान अल्लाह, वाह। जिस दिल में मोहब्बत अहले बैत होगी वो दिल वाला दोज़ख में नहीं जलाया जाएगा। इसलिए कि आका सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते थे मगर अपनी उम्मत को दोज़ख में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कहा मेरे उम्मतियों, कुछ देना चाहते हो तो दिलों में अहले बैत की मोहब्बत दे दो क्योंकि मैं तुम्हें जन्नत में अपने साथ देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक ने दुआ की, अल्लाह जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। वाह। अल्लाह जो मेरी अहले बैत से बगावत करे, बुग़्ज़ रखे, मौला तू उनसे बुग़्ज़ रख। वाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हर छोटे की, हर बड़े की अजमत छोटा सिखाता है मगर ये ऐसी हस्तियां हैं इनकी अजमत अल्लाह और उसका रसूल सिखा रहा है। अल्लाह और उसका रसूल सिखा रहा है। अल्लाह अल्लाह, इनकी अजमत के सदक़े तो जाओ यार, इनको देखो तो सही, ये कैसे लोग हैं, इनका मुकाम तो देखो यार। अरे एक लतीफ नुक्ता समझाता हूं मेरे भाई, जरा मसले को समझो। देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत का अदब कैसे सिखाया, उनका मुकाम कैसे बताया, उनकी मोहब्बत को कैसे अपनी उम्मत के दिलों में दाखिल किया। हुजूर खुतबा दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह। कौन खुतबा दे रहा है? सारी कायनात का आका खुतबा दे रहा है, मालिक जन्नत खुतबा दे रहा है, मुख्तार कायनात खुतबा दे रहा है, लामकां का मकी खुतबा दे रहा है, नबियों का सरदार खुतबा दे रहा है, रसूलों का आका खुतबा दे रहा है। अरे मेरे भाई शाफ़े महशर खुतबा दे रहा है, जिसकी शफाअत से अंबिया इकराम को इज़्ने शफाअत मिलेगा, वो खुतबा दे रहा है। और कहाँ है? मिंबर पर है। मिंबर कौन सा? मस्जिद नबवी शरीफ का मेंबर। मस्जिद नबवी क्या? कायनात की सबसे अफजल आला दर्जे की मस्जिद। सुभान अल्लाह। उस मस्जिद के मेंबर पे आमिना का लाल खड़ा है, खुतबा दे रहा है। खुतबा क्या है? अल्लाह की इबादत है। खुतबा क्या है? अल्लाह की इबादत। जरा जोर से बोलो, अल्लाह की इबादत है। हबीबे खुदा खड़े हुए हैं, खुतबा दे रहे हैं। और किसको खुतबा दे रहे हैं? सांगली वालों, मीरज वालों को नहीं, जलीलुल कदर सहाबा को खुतबा दे रहे हैं, जिनके लिए कुरान में रब फरमा रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ऐसी मुकद्दस जमात से खुतबा दे रहे हैं। हबीब खुदा का खुतबा चल रहा है। उधर हुजरे आयशा से हजरत सय्यदुना मौला इमाम हुसैन निकले, इधर खुतबा चल रहा है। सहाबा का मजमुआ आमिना के लाल को बगैर पलक झपके के देख रहा है। अल्लाह की सारी रहमतों का अनवार का नुज़ुल हो रहा है। हुजरे आयशा से मौला इमाम हुसैन निकले। हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 2-2.5 साल की उम्र शरीफ है। मौला हुसैन तशरीफ लाते हैं। लाते हुए जब मेरे आका के करीब आए, आमिना के लाल ने चाहा कि अब मेरे हुसैन का अदब मेरी उम्मत को सिखाऊं, मेरे हुसैन की मोहब्बत इनके दिलों में दाखिल करूं, हुसैन का प्यार इनको दिखा तो दूं। मेरा नबी दौरान खुतबा खुदा की इबादत, मस्जिद नबवी, मेहराब रसूल, रसूल अल्लाह उस मेहराब से उतरे, मेंबर से उतरे और उतार कर हुसैन को अपने गोद में उठा लिया। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोद में उठाया। ये गोद में उठाना इसलिए था कि दुनिया पता तो जान ले कि ये कौन है, ये कैसी जलीलुल कदर जात है, क्योंकि ये रूहे इस्लाम है।
इसलिए इनका एहतराम होना जरूरी था। सुभान अल्लाह। इनकी बेअदबी इस्लाम का मेयार नहीं हो सकती, नहीं। इनकी गद्दारी दीन नहीं हो सकती, इनके साथ बेवफाई ईमान नहीं हो सकता, इनके साथ बदसलूकी तुम्हारा दीन नहीं हो सकता। इसलिए आमिना के लाल ने चाहा, दुनिया खुतबे का मुकाम तो जान गई है, इबादत का मुकाम तो जान गई है, अब जान ले अहले बैत का मुकाम क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। अब जान ले कि अहले बैत का मुकाम क्या है। वाह वाह वाह। इसलिए रसूल अल्लाह खुतबा छोड़ के उतरे, वाह। मिंबर छोड़ के उतरे और उतर के मेरे हुसैन को आका ने गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह। गोद में उठा लिया, उठाकर दुनिया वालों को बता दिया, एक तरफ खुदा की इबादत है, दूसरी तरफ मेरा हुसैन है। वाह। और मैं दोनों को अलग नहीं करता। सुभान अल्लाह। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं दोनों को अलग नहीं करता। मैं खुदा की इबादत का भी लिहाज रख रहा हूं, हुसैन की मोहब्बत का भी लिहाज रख रहा हूं। सुभान अल्लाह। खुदा की इबादत का भी पास है, हुसैन की मोहब्बत का भी लिहाज है। सुभान अल्लाह। इन दोनों को लेकर चलो तो नजात पा जाओ। नबी ने अदब सिखाया मेरे भाई। लोग हमारे पूछ रहे रे, कहीं को भाई इतना कहीं को चाहते आप लोग। अरे हौले हम लोग कहाँ चाह रहे रे, हमारे तो चाहना नबी ने सिखाया है। वाह।